भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब की मूर्ति पर जन्मदिन के अवसर पर फूल चढ़ाने का ध्यान करते हैं और पूरी की पूरी राजनीति उनकी बाबा साहब की शिक्षाओं के विपरीत है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित करो, देश को शिक्षित करो। ये लोग स्कूल माफिया को मजबूत कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर रहे हैं। बाकी राज्यों में जहाँ जहाँ इनकी सरकारी थी वहाँ तो इनसे कभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार के दौरान सरकारी स्कूल अच्छे हुए। जब से ये सरकार आई है बीजेपी की 2 महीने में सरकारी स्कूलों का बंटाधार करने में लगी हुई है और लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी ना पढ़ा पाए, शिक्षा माफिया के हाथों लुटने को मजबूर हो, उसके लिए इन्होंने बाकायदा फीस बढ़ाने की खुली छूट दी है सबको। कल पंजाब में प्रताप बाजवा के खिलाफ पुलिस की तरफ से एक्शन दिखा, अभी वो पुलिस के सामने पेश नहीं हुए, कैसे देखा? देखिए, प्रताप बाजवा जी ने जो बोला वो बहुत सेंसिटिव है। अगर पंजाब में इस तरह की वारदात की उनको जानकारी है तो सबसे पहले एक देश का नागरिक होने के नाते, पंजाब का नागरिक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पुलिस को इस बात की सूचना दें कौन बम लाया, कहाँ बम लाया, कैसे बम लाया। ऐसे नहीं है कि आप बयान देके बच जाएंगे। विधायक साहब, आज अम्बेडकर जयंती है, क्या कहना चाहते हैं? अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे लगता है कि आज जिस तरह का देश में माहौल है, बाबा साहब के सपनों के साथ अब देश को जोड़ना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि 75 साल में बाबा साहब ने जो सपना देखा था संविधान के जरिए, नीति निर्देशक तत्व के जरिए, कि किस तरह से गरीबों का उत्थान होगा, किस तरह से अंतिम व्यक्ति को शिक्षा मिलेगी, अंतिम व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी, किस तरह से अंतिम व्यक्ति आगे आएंगे। लेकिन आज जिस तरह से देश में माहौल है, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को तोड़ा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि बाबा साहब का संविधान ही उसको एकजुट कर सकते हैं। और मुझे लगता है आज एक माकूल दिन है कि हम बाबा साहब के सपनों के जरिए देश को जोड़ें, ताकि ये देश जो नफरत के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उससे देश को बचाया जा सके। एक सवाल बस ये है कि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि जो मुख्यमंत्री है उनके पति सरकार चला रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे, हम लोग फोटो जारी किस तरह से सभी अधिकारी को बुला करके उनके पति मीटिंग ले रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि इस तरह से अगर दिल्ली चलेगी फिर दिल्ली का भला कैसे होगा। और इसलिए मुझे लगता है एक माकूल सवाल उठाना बनता है कि दिल्ली के जनमत का अपमान नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दैनिक सवेरा के लिए अमन, दिल्ली से। भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब की मूर्ति पर जन्मदिन के अवसर पर फूल चढ़ाने का ध्यान करते हैं और पूरी की पूरी राजनीति उनकी बाबा साहब की शिक्षाओं के विपरीत है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित करो, देश को शिक्षित करो। ये लोग स्कूल माफिया को मजबूत कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर रहे हैं। बाकी राज्यों में जहाँ जहाँ इनकी सरकारी थी वहाँ तो इनसे कभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार के दौरान सरकारी स्कूल अच्छे हुए। जब से ये सरकार आई है बीजेपी की 2 महीने में सरकारी स्कूलों का बंटाधार करने में लगी हुई है और लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी ना पढ़ा पाए, शिक्षा माफिया के हाथों लुटने को मजबूर हो, उसके लिए इन्होंने बाकायदा फीस बढ़ाने की खुली छूट दी है सबको। कल पंजाब में प्रताप बाजवा के खिलाफ पुलिस की तरफ से एक्शन दिखा, अभी वो पुलिस के सामने पेश नहीं हुए, कैसे देखा? देखिए, प्रताप बाजवा जी ने जो बोला वो बहुत सेंसिटिव है। अगर पंजाब में इस तरह की वारदात की उनको जानकारी है तो सबसे पहले एक देश का नागरिक होने के नाते, पंजाब का नागरिक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पुलिस को इस बात की सूचना दें कौन बम लाया, कहाँ बम लाया, कैसे बम लाया। ऐसे नहीं है कि आप बयान देके बच जाएंगे। विधायक साहब, आज अम्बेडकर जयंती है, क्या कहना चाहते हैं? अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे लगता है कि आज जिस तरह का देश में माहौल है, बाबा साहब के सपनों के साथ अब देश को जोड़ना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि 75 साल में बाबा साहब ने जो सपना देखा था संविधान के जरिए, नीति निर्देशक तत्व के जरिए, कि किस तरह से गरीबों का उत्थान होगा, किस तरह से अंतिम व्यक्ति को शिक्षा मिलेगी, अंतिम व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी, किस तरह से अंतिम व्यक्ति आगे आएंगे। लेकिन आज जिस तरह से देश में माहौल है, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को तोड़ा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि बाबा साहब का संविधान ही उसको एकजुट कर सकते हैं। और मुझे लगता है आज एक माकूल दिन है कि हम बाबा साहब के सपनों के जरिए देश को जोड़ें, ताकि ये देश जो नफरत के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उससे देश को बचाया जा सके। एक सवाल बस ये है कि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि जो मुख्यमंत्री है उनके पति सरकार चला रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे, हम लोग फोटो जारी किस तरह से सभी अधिकारी को बुला करके उनके पति मीटिंग ले रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि इस तरह से अगर दिल्ली चलेगी फिर दिल्ली का भला कैसे होगा। और इसलिए मुझे लगता है एक माकूल सवाल उठाना बनता है कि दिल्ली के जनमत का अपमान नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दैनिक सवेरा के लिए अमन, दिल्ली से।